दोस्तों, कल्पना कीजिए सृष्टि के आरंभ में जब ना समय था ना दिन रात का अंतर, केवल अनंत जल और उस जल पर एक अद्भुत कमल, और उस कमल से प्रकट हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ब्रह्मा जी भी किसी और के भक्त हैं। तो आखिर वो कौन है जिनके ध्यान में लीन रहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि रचते हैं? आज की कथा में हम सुनेंगे स्कंद दूसरे के अध्याय 5 और 6 में नारद और ब्रह्मा का रहस्यमय संवाद, नारायण जी के विराट रूप का अद्भुत वर्णन और वो 4 मूल श्लोक जिन्हें भगवान ने स्वयं ब्रह्मा को सुनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के दर्शन को गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा ब्रह्मा जी गहरे ध्यान में लीन हैं। नारद जी के मन में विचार आया, जो समस्त ब्रह्मांड का सृजन करता है वह भी किसी का ध्यान करता है, तो जरूर कोई उससे भी बड़ा होगा। ध्यान पूर्ण होने पर नारद जी ने पूछा, पिताश्री, आप कहते हैं जो भाग्य में है वही होता है, फिर भी आप सब रच कर नष्ट क्यों करते हैं और किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। मैं कोई सर्वोच्च नहीं हूँ, मेरा भी एक स्वामी है, नारायण। उनकी माया इतनी अद्भुत है कि उनकी इच्छा से अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। जब मैं कमल से उत्पन्न हुआ तो नहीं जानता था कि कहाँ से आया हूँ। ध्यान में लीन होने पर मुझे ज्ञान हुआ कि नारायण जी ने ही मुझे इस सृष्टि का सृजन करने को रचा है। सूर्य, चंद्रमा, तारागण सब उनके तेज से प्रकाशित हैं। तीनों गुण, सात्विक, राजस और तामस भी उनकी माया से प्रकट हैं और इन्हीं से मैंने 5 तत्व और समस्त जीवों का निर्माण किया। विराट रूप का वर्णन करते ब्रह्मा जी ने नारद को नारायण जी का रूप समझाया। उनके शरीर में ऊपर के 7 लोग कमर से ऊपर हैं, नीचे के 7 लोग कमर से नीचे। अग्नि उनका मुख है, वृक्ष उनके रोम, समुद्र उनका पेट, सूर्य उनकी आंखें, पर्वत उनकी हड्डियां, नदियां उनकी नसें और दिन रात उनकी पलकें हैं। धरती, आकाश, जल, दिशा, देवता सब उनके अंग हैं। जो इस विराट स्वरूप को समझ लेता है वह किसी को दुख नहीं देता। हानि, लाभ, सुख, दुख सब भगवान की इच्छा से होते हैं। जीव जंतु, देवता, मनुष्य सभी उसी परमेश्वर की ज्योति से जीवित हैं। उनके 24 अवतार संसार में धर्म की रक्षा और जीवों की मुक्ति के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद को वो 4 गूढ़ श्लोक सुनाए जो नारायण जी ने स्वयं उनके मुख से कहे थे। परमेश्वर निराकार है, प्रत्यक्ष दृष्टि में नहीं आते। उनका ना आद है ना अंत। उनके अवतार, उनकी लीला असीम और अगम है। तो दोस्तों, इस कथा का सार यह है कि सृष्टि का हर कण, हर जीव, हर घटना केवल उसी परमेश्वर की इच्छा से होती है और जो उनके नाम, स्वरूप और लीला का चिंतन करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर भवसागर पार कर जाता है। सोचिए, ब्रह्मा जैसे रचयिता भी खुद को सृष्टि का स्वामी नहीं मानते, तो हम और आप किस घमंड में जी रहे हैं? शायद यही वजह है कि संत कहते हैं सब कुछ भगवान का है और हम उनके सेवक। तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे नारायण जी का विराट रूप ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया और समझाया, और कैसे सृष्टि का हर अंश उसी एक सत्य का विस्तार है। आगे हम जानेंगे इससे जुड़ी और कथाएं। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी तो इसे सुनकर एक बार मन ही मन नारायण का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि उनका स्मरण ही मुक्ति का प्रथम कदम है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडियन वेद और पुराण। धन्यवाद।